हम लोग मुसलमान हैं, हम शान वतन हैं, हकदार वतन हम दिलो जान वतन। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। हमने तेरे परचम को बुलंदी पे उड़ाया, जंजीर गुलामी से भी आजाद कराया। हमने तेरे परचम को बुलंदी पे उड़ाया, जंजीर गुलामी से भी आजाद कराया। सोने की बिछड़िया तुझे हमने ही बनाया। आज की ये पूरा प्रोग्राम जो आप समाअत फरमा रहे हैं, जिसको आप देख रहे हैं और सुन रहे हैं, यहाँ के तमाम असातिज़ा किराम, खुसूसन हम सब के बड़े, मेरे कारवां, हम सब के सरपरस्त, मदरसा हाजा के मुहतमिम व नाज़िम जनाब हाफिज अकबर इरफानी साहब, इनकी कोशिशें बहुत हैं, इनकी मेहनतें बहुत हैं, इनके दौड़ धूप बहुत है कि आज ये मदरसा इमदादुल उलूम एक छोटे से छोटे बच्चे के दिलों में और जुबान में मौजूद है। ये एक हकीकत भी है। उसके बाद इस इदारे को आगे बढ़ाने में, चाहे वो तालीमी सरगर्मियां हों, चाहे वो मदरसे के अंदरूनी सारे काम हों, सारी जिम्मेदारी और सारी मेहनतें जो करते हैं वो नायब मुहतमीम हजरत मौलाना अबरारुल हक साहब साकबी दामत बरकातुहुम, उनको भी नहीं भुलाया जा सकता। और यहाँ के तमाम असातिज़ा किराम, चाहे वो कारी शुएब साहब हों जो दर्जा हिफ्ज़ की तमाम तलबा की निगरानी करते हैं, उनकी मेहनतें हैं। कारी अमजद साहब हों जो 24 घंटा जहां रहते हैं, बच्चों की तरबियत पर खास तवज्जो रखते हैं। और हम सब के बहुत ही मुशफिक नजरे करम मास्टर जुबैर साहब है, कारी इब्राहिम साहब हैं, कारी इंजमाम आदिल साहब हैं, और मजलिस इस्तकबालिया में जिन हजरात का नाम है, चाहे वो हारून भाई हों, शादाब भाई हों, दिगर हजरात हों, तमाम लोग हर वक्त एक एक सेकंड, एक एक लम्हा इस इदारे के लिए अपना तन मन धन लगा देते हैं। बड़ी खुशी की बात है। लिहाजा हम तमाम असातिज़ा किराम का इस्तकबाल करते हैं, उनके कामों को, उनकी मेहनतों को सराहते हैं कि वो जो मेहनत करते हैं, वो जो बच्चों को तरबियत दे रहे हैं, इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ इसका सिला, इसका बदला उनको जरूर मिल करके रहेगा इंशाअल्लाह। अब हम इस इदारे के बानी व नाज़िम मुहतमिम हाफिज अकबर इरफानी, जिनकी मेहनतें, जिनकी कोशिशें इतनी हैं, मैं अगर गिनाना चाहूं एक ज़ख़ीम किताब पर मुश्तमिल बातें होती हैं। उनकी जो मेहनतें हैं, हम बसद एहतराम हजरत मुहतमिम साहब से दावत स्टेज देता हूं कि आप तशरीफ लाएं और हम तमाम सामईन को और हम तमाम तलबा को कुछ अपनी नसीहत से सरफराज फरमाएं। हजरत मुहतमिम साहब दाइज। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मोहतरम हज़रात, सामीन किराम और अज़ीज़ तलबा, वतन अज़ीज़ के 78वीं यौम आज़ादी के तकरीब की मुनासबत से मदरसा इमदादुल उलूम मुअज़्ज़म नगर में आज इस तकरीब का एहतमाम किया गया, जिसका बुनियादी मकसद है कि हम अपने असलाफ की कुर्बानियों को याद कर सके और इस बात को समझ सके कि इस मुल्क की आज़ादी के लिए
हमारे असलाफ ने, हमारे उलमाए किराम ने जो कुर्बानियाँ पेश की थी, उसकी तारीख क्या है। ये इसका बुनियादी मकसद है कि हमारे उलमाए किराम ने किस तरह से शुरू किया और कहाँ पे जा कर के हमें पूरी मुकम्मल आज़ादी मिली। कोई शख्स इस मकसद का कुछ और समझे तो वह गलत फहमी का शिकार है। हमें अपने तलबा अजीज़ को, हमें अपने असलाफ के बारे में बताना ज़रूरी है और इस तरह का तकरीब भी करना ज़रूरी है कि हमारे तलबा अजीज़ को ये मालूम हो सके कि यौम आज़ादी कहाँ से शुरू हुई और कहाँ पे ख़त्म हुई और किसने शुरू किया। यौम आज़ादी के ताल्लुक़ से जैसे 1857 हिजरी मशहूर है कि 1758 में शुरू हुई, लेकिन इसकी असल जो बुनियाद थी वो किसी मक्कारों की अय्यारी, उनकी एक सोच बनी हुई थी कि इस मुल्क में जा कर के कोई तिजारत किया जाए। जैसे किसी शख्स को हम अगर उसको बर्बाद करना चाहते हैं तो पहले उनसे मोहब्बत करते हैं, इसी तरीके से हमारे अंग्रेज़ ने इस मुल्क में अपना कारोबार करना शुरू किया। कारोबार उन्होंने शुरू किया था 1498 हिजरी से और 1601 या 1600 में ईस्ट ऑफ इंडिया कंपनी कायम किया था, शुरू किया था उन्होंने कि इसके ज़रिए से हम अपना कारोबार करेंगे और यहीं से इन लोगों के दरमियान अपनी और ज़ोर अंदाजी शुरू करेंगे। लेकिन वो उन्होंने जो चीज़ शुरू किया वो सब में नाकाम रहे। उसकी असल वजह थी कि उनका सामना जो है उन्हीं हजरात से पड़ा जो हमारे मदारिस के फारिगीन थे। 1757 हिजरी या 1857 हिजरी तक मुसलमान के अलावा अब मदारिस वालों के अलावा किसी ने भी जंगे आज़ादी की शुरुआत नहीं की। अंग्रेज़ों का मुकाबला अगर किसी ने किया है तो वो इन्हीं मदारिस के फारिगीन ने किया। 1757 में शुरू टीपू सुल्तान रहमतुल्लाह अलैह शुरू किए थे। उसके बाद 1799 में इनका इंतकाल हो गया। फिर उसके बाद 1857 हिजरी में अब्दुल अजीज मुहद्दिस देहलवी रहमतुल्लाह अलैह ने सारे लोगों को इकट्ठा कर करके उन्होंने इसकी बुनियाद रखी और कहा कि अब तक 100 साल तक तकरीबन मुसलमानों ने जंग आज़ादी और अंग्रेज से सामना किया। जंग आज़ादी की शुरुआत मुसलमान ने की थी। 1601 के बाद से 1707 से शुरू हुआ। 1857 में जब देखा कि उससे पहले सिर्फ मुसलमान, सिर्फ उलमाए किराम, मदारिस के फारिगीन अंग्रेज से लड़ रहे थे, तो कहीं ना कहीं मीर जाफर भी सामने आया गद्दार बन के, कभी मीर सादिक आए। तो हमारे मुसलमानों में यही कमी है कि अपनों ही में कोई ना कोई गद्दार होता है जो अंग्रेज़ों को बताता है कि ये चीज़ होनी है। आज मिसाल के तौर पे हमारे सदर मोहतरम बैठे हुए, उनकी सिर्फ एक बात बहुत अच्छी लगती, किसी की गुलामी ना करो। हालांकि मुसलमान इंसान कभी भी किसी का गुलाम नहीं होता है, लेकिन आज अगर आप देख लीजिए तो हमारे घरों में जो हालात हैं, हम ये नहीं समझते। हम अपने घर के हालात को देख ले तो हम अल्हम्दुलिल्लाह स्कूल में पढ़ा करके सीना चौड़ा करते हैं, जहाँ पे आपके बच्चों को सिर्फ बिदात सिखाया जाता है, जहाँ पे आपके बच्चों को खुराफात सिखाया जाता है, वहाँ का पढ़ा हुआ। एक मिसाल देते हैं, हमारे मदरसे के तलबा ये जानते हैं और मेरा एक मिजाज है अल्हम्दुलिल्लाह, क्योंकि हम आलिम है नहीं, हमसे अच्छा हमारे मदरसे के तलबा बोल लेते हैं। अभी सदर मोहतरम का खिताब होगा कि हम यहाँ से शुरू करते हैं, पता नहीं कहाँ भटक जाते हैं। एक मिसाल ये देते हैं कि हम बच्चों को ये बता चुके हैं कि पीठ के ऊपर जो बैग होगा वो दुनिया ही में रह जाएगा और सीने के ऊपर जो बैग होगा ये आखिरत तक भी जाएगा। इससे ये जाहिर है कि स्कूल में पढ़ने वाले तालिब इल्म, चाहे वो डॉक्टर हो, चाहे वो इंजीनियर हो। अब शाहिद भाई बैठे हुए तो ये ना कहे कि हमको कह रहे हैं, डॉक्टर हो, चाहे इंजीनियर हो, चाहे कोई भी हो, वो दुनिया तक महदूद है। उनको मदरसे की तालीम से कोई लेना देना नहीं। लेकिन यही मदरसे का तालिब इल्म हाफिज कुरान, क्या हम खाते नहीं हैं?
क्या डॉक्टर खाते नहीं है? लेकिन डॉक्टर ने जो तालीम हासिल किया वो दुनिया ही तक है, क्योंकि उन्होंने स्कूल जाने के वक्त बैग पीछे ही रखा, इसलिए मरने के बाद उनका इल्म दुनिया ही में महदूद रहा। लेकिन मदारिस में पढ़ने वाले तलबा अजीज जो मदारिस से आलिम निकले, हाफिज निकले, ये कहा गया है कुरान करीम में कि तू पढ़ता जा, चढ़ता जा, तो ये मदारिस वालों के लिए कहा गया है। तो जो मदरसे में पढ़ते तालिब इल्म है, अल्लाह ताला उसको आखिरत और दुनिया दोनों जगह इज्जत देता है। ये हम अपने मदरसे के तलबा अजीज को भी कहते हैं कि हमसे बेकार इंसान कोई नहीं है, लेकिन अल्लाह का शुक्र है दीन का काम कर रहे हैं, तो इसलिए अल्लाह ने इस मुकाम तक पहुंचाया। कहने का मकसद ये है कि उस वक्त मीर जाफर और मीर सादिक ने गद्दारी की थी, तब जाकर के टीपू सुल्तान रहमतुल्लाह अलैह जैसे बहादुर इंसान को अंग्रेजों ने शहीद किया। शहीद होने के बावजूद भी अंग्रेजों की हिम्मत नहीं पड़ी कि उनके लाश के पास आवे। उसको इस बात का डर था कि ये इंसान अभी मरा नहीं है, ये इंसान अभी शहीद नहीं हुआ है। इतना खौफ था टीपू सुल्तान रहमतुल्लाह अलैह का उनके दिलों में कि उन्होंने उनको रास्ते से निकालने के लिए मीर सादिक अपने लोग गए। जब उन्होंने ढेला मार करके देखा, पत्थर मार के देखा, बात रिवायत में ढेला भी है, पत्थर भी है, जब उनको यकीन हुआ कि ये शहीद हो गया है, उसके बाद उन्होंने जश्न करना शुरू किया। उसके बाद अब्दुल अजीज रहमतुल्लाह अलैह आए और उन्होंने जंग आज़ादी शुरू की और उन्होंने सबको लेकर के यहाँ तक चले। उसमें गैर मुस्लिम भाई भी थे, सिख ईसाई सब थे। तो मौलाना यामीन साहब ने इससे पहले एक शेर कहा था, अभी हम उनसे वही पूछ रहे थे कि हजरत, क्योंकि हम पढ़े लिखे नहीं हैं, ये हमारे यहाँ बच्चे लोग जानते हैं, हालांकि ये सोशल मीडिया पे जाएगा, हमें इस बात पे कोई ये नहीं है। आज या कल मैंने मुफ्ती दिलशाद साहब से माफी मांगी, वो मेरे ही वहाँ के उस्ताद हैं। इंसान वो सही होता है, गलती का एहसास हो तो उनसे माफी मांगो, अपने ओहदा को ना देखो। ओहदा देखोगे घमंड में आ जाओगे। यही हम अपने तालिब इल्म से कहते थे। अभी उनसे हम पूछ रहे थे कि जो आपने शेर पढ़ा था 26 जनवरी आपकी सदारत में, वो कौन सा शेर था मदरसे के ऊपर? तो उन्होंने बताया ये शेर था, वतन का जर्रा जर्रा है यहाँ इस बात पर शाहिद, वतन का जर्रा जर्रा है यहाँ इस बात पे शाहिद कि मदारिस के सुपूत इस मुल्क के जहांबाजी गाजी है। मदारिस के सुपूत इस मुल्क के जहांबाज गाजी हैं। सियासी खेल है, सियासी खेल है, वरना ये दुश्मन भी समझता है कि इस्लामी मदारिस मरकज़ किरदार साजी है। यानी हमारे जो मुल्क के हुकूमतदार हैं, जो लोग हैं, वो लोग जानते हैं कि मदारिस से निकले हुए इंसान का ज़हन क्या होता है। आज भी हम लोग देख रहे हैं, सबसे ज़्यादा उंगली उठाई जाती है, सबसे ज़्यादा परेशान किया जाता है, तो वो मदारिस वालों को परेशान किया जाता है। आजकल आप देख रहे होंगे, ख़ास तौर से यूपी के अंदर कहीं ना कहीं से इसमें भी हम लोगों की कमी है, जिसकी वजह से दूसरों को कहने का मौका मिल रहा है। तो लिहाजा आप सबसे गुजारिश है, आपका ये मदरसा है, यहाँ पे बहुत सारे लोग बैठे हुए हैं जिनके लड़के यहाँ पढ़ते हैं। हम सारे लोगों से, अक्सर लोगों से कहते हैं, रियाज भाई भी है, तनवीर भाई भी है, उवैस भाई भी है, आरिफ भाई भी है, साकिब भाई के वालिद में साकिब भाई भी हैं, कि मैं आपके लड़कों को नहीं पढ़ा पाऊंगा तो आपके हवाले कर दूंगा। हमारे अब्दुल बारी भाई हमेशा आते रहते हैं, उनसे बार बार तस्करा होता है। हम ये कहते हैं 100 में से 95% नहीं, 75% तालिब इल्म हम कामयाब करके देने की कोशिश करेंगे। क्योंकि हजरत मौलाना दिलावर साहब उस्ताद मोहतरम कहा करते हैं कि दरख्त में जो फल होता है वो सारे अच्छे नहीं होते। इसी तरीके से कोई ऐसा मसला हो तो आप हमें बताइए, कोशिश करेंगे 95% दें, कोशिश करेंगे 95%, क्योंकि 100% का वादा नहीं कर सकते हैं। तो कभी कभी हमारे कारी साजिद साहब है, वो कहा करते हैं कि तुम बातें बड़ी लंबी लंबी करते हो, जो चीज़ हो उस पर मेहनत करो, तुम कामयाब हो, कहने वालों को कहने दो, तुम अपना काम करते रहो। अल्हम्दुलिल्लाह मौलाना सनाउल्लाह साहब है, यामीन भाई है, मौलाना कलीमुल्लाह साहब है, इन लोगों के मशवरों से अल्हम्दुलिल्लाह हम यहाँ तक पहुँचे। यहाँ तक मेरे अंदर कोई सलाहियत नहीं, हमसे ज़्यादा पढ़ा हुआ हमारे यहाँ उस्ताद है। मेरा खुद नायब जो मेरा भांजा है, एक आलिम दीन है, हम उनसे मशवरा करते हैं। इसी तरीके से मेरा भतीजा है कारी अमजद हुसैन साहब, जो हमसे अच्छा कुरान पढ़ता है। इसी तरीके से हमारा छोटा भाई जिनको लक़ब मिल गया है इमदादुल उलूम से जुड़ने के बाद सर का,
मास्टर जुबैर साहब हैं, इसी तरीके छोटे भाई सुहैब भाई हैं, इब्राहिम भाई हैं, और हम सब के इल्म में सबसे बड़े मुफ्ती दिलशाद साहब हैं और मैम वगैरह। हम इन सबों से पूछते हैं और हम ये कहते हैं कि ये बच्चा किस तरीके से पढ़ेगा। पढ़ाना आपका काम है, इसका दिल लगाना मेरा काम है। और इन बच्चों से भी हम कहते हैं, तो यहाँ पे जितने बच्चे हैं एक दुआ कीजिए कि मेरी ये सोच है कि जितने बच्चे हैं इसको हम एक गुलदस्ता बनावें, एक गुलदस्ता इस तरह बनावे कि सबको अल्लाह का बनाया हुआ शक्ल तो हम नहीं बदल सकते हैं, लेकिन जो ड्रेस है, जो चीज़ ऊपर की चीज़ है जिसको इंसान बदल सकता है, हम सबको बदलने की कोशिश करेंगे। हमारे यहाँ स्टेज पे आज वो बच्चा सबसे अच्छा नज्म पेश किया जिसको आप लोगों ने भड़का नहीं होगा, भापा नहीं होगा कौन सा लड़का है। एक तो सबसे पहली बात, मैं किसी को ये नहीं बताता हूँ कि ये यतीम बच्चा है या ये गरीब बच्चा है, ये फीस देने वाला है। अल्लाह ताला देने वाला है, इसलिए मैं किसी को नहीं बताता हूँ। यहाँ तक किसी भी बच्चे को नहीं मालूम है कौन बच्चा फीस देता है, कौन फ्री में पढ़ता है। आज इसका ये सबूत मिला कि सोचे थे कि हम किसी बच्चे को 15 अगस्त में कोई सामान नहीं देंगे, लेकिन मजबूरी है कि ये आपका इकलौता मदरसा है। मदारिस बहुत है, ये इकलौता मदरसा है। अगर आपके मदरसे का तालिब इल्म किसी बात की गवाही दे, हम आस पड़ोस को नहीं मानते, हम अपने पड़ोसी को नहीं मानते कि वो मेरी तारीफ करे। असल तारीफ वो होता है जो आपका सगा भाई, जिसको आपने तकलीफ नहीं दिया हो। अगर आपकी तारीफ आपका तालिब इल्म करता है, हमारे यहाँ ऐसा नहीं, बालिगान बच्चे भी बहुत हैं, नाबालिग भी बहुत हैं। बालिग बच्चे से आप पूछ सकते हैं कि कौन किसको क्या देता है। आज भी मौलाना अबरार साहब ने कहा कि बगैर मौजे का हम प्रोग्राम में शिरकत नहीं होने देंगे। बगैर मौजे का एक सिंपल बता रहे हैं कि किसी बच्चे को एहसास नहीं होने देते हैं कि कौन किसके पास पैसा है, किसके पास नहीं है। मेरे नज़दीक सब हमारे बराबर है। हाँ, जो ज़कात का मुस्तहिक है, मौलाना यामीन साहब से मशवरा करते रहते हैं कि कुछ दे दिया कीजिए। एक यही मौलवी है कि जो हमको चंदा देते हैं, और कभी कभी जो है बहुत सारे मशवरा भी देते हैं, चंदा भी देते हैं। तो ऐसे लोगों का कहना है कि आप किसी के बारे में ये ना कहें कि यहाँ पे यतीम बच्चा है, गरीब बच्चा है, ये कहिए कि ये बच्चा है। हमसे कुछ लोग इस बात पे नाराज भी होते हैं, जो चंदा देते हैं वो कहते हैं कि उस बच्चे से हमको मिलवाइए। हम कहते हैं आप दे रहे हो अल्लाह के लिए, क्या आप हमें दे रहे हो? आपको भरोसा तो दो, आप जलील करके क्यों दोगे? तो कभी भी हम किसी बच्चे का कोई सामना नहीं कराते हैं। आज वो बच्चा जो यतीम बच्चा था, हमारे नजदीक सबसे अच्छा नज्म पेश किया, वो हमारे लखनऊ का बच्चा है। आप पूछ सकते हैं कि क्या है नहीं है, तो यहाँ पे हम सिर्फ एक गुलदस्ता बनाना चाहते हैं कि सारे बच्चे एक बराबर नजर आए। अल्लाह ताला से दुआ है कि जिस तरीके से यहाँ तक मैं अकेला नहीं पहुंच सकता था, शुरुआत किया था 2018 में और देखते देखते 2024 हो गए। अल्हम्दुलिल्लाह जितने लोग आते रहे जाते रहे, लेकिन हमारे इन उस्ताजों ने हमें यहाँ तक पहुँचाया। और इसमें से कुछ हमारे तालिब इल्मों का भी रोल है कि जो उस्ताद मौजूद ना हो तो वो हर तरह के अपना काम करते हैं। वो आपने देखा, तालिब इल्म भी हमारे मदरसे की शान है, और उससे बढ़कर हमारे लिए हमारे उस्ताद जो इनको गुलदस्ते के रंग में ढालने की कोशिश करते हैं। तो हम सारे उस्तादों का शुक्रिया अदा करते हैं। खास तौर से हमारा शादाब है, वो बेचारा जब भी कोई काम होता है फौरन लाइट हो, माइक हो। उसी तरह हारून तो वो भाई उसके ऊपर हक भी है, वो भी बेचारा। बाकी रियाज भाई, बहुत सारे लोग आए हैं, हम सबका शुक्रिया अदा करते हैं। आप लोगों से सिर्फ एक गुजारिश है कि मदारिस को कमजोर न होने दें। हजरत मौलाना अब्दुल अलीम साहब रहमतुल्लाह अलैह कहा करते थे कि जब तक ये मदारिस है वभी तक ये दुनिया कायम है। अगर ये मदारिस नहीं होगा तो आपके जनाजे की नमाज पढ़ाने वाला कोई नहीं होगा। जिस तरीके से दुनिया को आज़ाद कराने वाले, देश को आज़ाद कराने वाला एक मदारिस का इंसान था, मदारिस के आलिम थे, उसी तरीके से आपकी ज़िंदगी को बेहतर बनाने वाला भी मदारिस वाले ही होंगे। लिहाजा स्कूल में ही भेजिए, स्कूल की तालीम ज़रूरत है, स्कूल की तालीम की ज़रूरत है। अल्हम्दुलिल्लाह आपके मदरसे में जहाँ तक कोशिश हो रही है, हम वहाँ तक कोशिश कर रहे हैं कि 5वीं क्लास तक बच्चों को पढ़ाते हैं। मेरी एक सोच है, आखिरी बात, कि एक बच्चे को हम अलिफ भी पढ़ावे, आ भी पढ़ावे और ए भी पढ़ावे। मेरा बच्चा किसी भी मैदान में कहीं भी जाके कमज़ोर ना हो। उसका नमूना अभी आप लोगों ने देख लिया।
आप तमामी लोग दुआ करें कि अल्लाह ताला इस मदरसे को हर तरह की बलाओं से हिफाजत फरमाए और हमारे असातिज़ा किराम को इखलास के साथ मज़ीद काम करने की तौफीक अता फरमाए और जिन्होंने जो जिस तरह से इस प्रोग्राम में ताउन दिया है उनका बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलामु अलैकुम।